हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैशटैग स्टडी। आप सभी को पता है यहाँ पर बीएड के लेसन प्लान आपको प्रोवाइड करवाया जाता है, वो भी विथ मिनिएचर्स। तो वीडियो में एंड तक बने रहें और देखते रहें। अगर वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही नई वीडियोज़ मिलती रहे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कॉमेंट। चलिए देखिए, आज हम हमारी नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। हमारी यूनिट का नाम है पादप में जनन या पादपों में जनन, आप इसमें डाल सकते हैं। फिर आता है हमारा जो लेसन है, उसका नाम भी यही है, पादप में जनन। फर्स्ट में हमने ये लिया है, ठीक है। और इस यूनिट के आपके ऑलमोस्ट बनेंगे 5 से 6 लेसन इसके बनने वाले हैं। मेरे हिसाब से 6 लेसन इनके बनेंगे, तो कंटिन्यूअसली जुड़े रहिए। देखिए, पाठ का महत्व हम बात करते हैं कि विद्यार्थी पादपों में जनन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन कर सकेंगे। हो सकता है आपको थोड़ा सा लाइटिंग का प्रॉब्लम हो, बिकॉज मैं नाइट में शूट कर रही हूँ। ओके, देखिए फिर आता है आपका पाठ्य वस्तु विश्लेषण, जिसमें आपको क्या करना है, आपका पाठ का नाम लिखना है पादप में जनन। इसके 3 पार्ट करने हैं और आपको क्या करना है, तीनों ही टीचिंग पॉइंट, पादप में जनन, जनन की विधियां और जनन का महत्व, ये आपको डाल देना है। फिर आते हैं आपके पाठ के उद्देश्य। आप सभी को पता है ये होते हैं आपके 4 प्रकार के, ज्ञानात्मक, अवबोध, ज्ञानोपयोग और कौशल। तो पहले बात करते हैं हम ज्ञानात्मक की। आप भी इसी प्रकार से एक सिंपल टेबल बना लीजिए, और अगर आपके एक पेज में ना आए तो मेरी तरह पीछे भी बना सकते हैं, नो इश्यू। चलिए देखिए, नंबर 1 है आपका कि विद्यार्थी पादपों में जनन के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी पादपों में जनन के बारे में प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। फिर आता है अवबोध कि विद्यार्थी पादपों में जनन से संबंधित विधियों के बारे में जान सकेंगे और विद्यार्थी पादपों में जनन के महत्व को समझ सकेंगे, ठीक है। यानी कि जो आपके टीचिंग पॉइंट है ना, आप उनसे रिलेटेड भी सेंटेंस बना सकते हैं आराम से, ताकि इजीली फॉर्मेशन हो जाए सेंटेंस का। फिर आता है ज्ञानोपयोग कि विद्यार्थी अपने दैनिक जीवन में पादप में जनन की विधियों का उपयोग कर सकेंगे। फिर आता है आपका ज्ञानोपयोग का सेकंड कि विद्यार्थी उच्च कक्षाओं में अध्ययन हेतु पाठ से संबंधित ज्ञान का उपयोग कर सकेंगे। फिर आता है कौशल कि विद्यार्थी पादप में जनन विधियों का चार्ट बना सकेंगे और विद्यार्थी प्रयोग के माध्यम से, यानी कि एक्सपेरिमेंट करके भी जनन की विधियों को प्रदर्शित कर सकते हैं आराम से। शिक्षण अधिगम सामग्री की बात करते हैं, 2 प्रकार की होती है। सामान्य शिक्षण सामग्री, चौक, डस्टर, रोलर बोर्ड और पॉइंटर, सभी में सेम होती है, चाहे आप 10 बनाओ, 50 बनाओ, 100 लेसन बनाओ, सब में ये सेम ही रहनी है। फिर आता है विशिष्ट शिक्षण सामग्री। विशिष्ट शिक्षण सामग्री में क्या होता है, जो आप लेसन के लिए जो मिनिएचर्स बनाते हैं 3, उन तीनों का नाम आते हैं, जिसमें से 2 चार्ट और 1 मॉडल होते हैं। कि बीज द्वारा नए पादप के जन्म का मॉडल, और टमाटर में लैंगिक जनन का चार्ट, और यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और पादप में जनन यानी कि रिप्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस का चार्ट। विधि और प्रविधि 3 विधियां होती हैं, व्याख्यान, प्रदर्शन और प्रश्नोत्तर विधि। फिर आता है पूर्वानुभव कि विद्यार्थी पादपों में जनन से संबंधित सामान्य जानकारी रखते होंगे। प्रक्रिया में आपकी 2 टेबल बनती हैं। पहली आती है आपकी प्रस्तावना की, जिसमें 5 आपके इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन होते हैं। देखिए, पहला कि मनुष्य अपने भोजन के लिए सामान्यतः किस पर निर्भर करते हैं, पादपों पर। और पादपों के भागों के नाम बताइए, जड़, तना, पत्ती या फल व फूल इत्यादि। फल के साथ साथ में किसका निर्माण होता है, बीजों का निर्माण होता है। और बीजों से नए पादप की उत्पत्ति होना किससे संबंधित होता है, जनन से। और फिर आता है कि जनन के विषय में आप क्या समझते हैं, ये हो जाता है आप, या फिर आप क्या जानते हैं, ये हो जाता है आंशिक उत्तर। फिर आता है आपका उद्देश्य कथन। आप लिखते हैं कि विद्यार्थियों, आज हम पादपों में जनन और इसकी विधियों के बारे में पढ़ेंगे या अध्ययन करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे जो हम लिखते हैं वो हमारे टॉपिक का नेम होता है। मैंने थोड़ा सा अलग टाइप से लिख दिया, आप चाहे तो पादप में जनन इतना सा भी डाल सकते हैं, लेकिन आप इसे अंडरलाइन जरूर करें। प्रक्रियात्मक व्यूह रचना की बात करते हैं, इस प्रकार से आप पूरी कंप्लीटली टेबल बना लीजिए। फिर आता है आपका पहला अधिगम बिंदु, पादपों में जनन या पादप में जनन। विकासात्मक प्रश्न आपके 3 बनते हैं, सभी टीचिंग पॉइंट्स में ऐसा ही होता है। पहले आप टीचिंग पॉइंट लिखते हैं, फिर छात्राध्यापिका कथन में विकासात्मक प्रश्न होते हैं 3, फिर छात्राध्यापिका कथन होता है, फिर मिनिएचर वहाँ पे पेस्ट हो जाता है, और बोध प्रश्न होते हैं जो कि 2 होते हैं। फिर विद्यार्थी क्रिया हो जाती है, जो भी होती है, आंसर हो या फिर जो भी लिखना पढ़ना हो, और श्यामपट सारांश जो आपका छात्राध्यापिका कथन के आगे आ जाता है। ये होते हैं आपकी ओवरऑल समरी। अब देखिए, फटाफट से कर लेते हैं कि बीज उग जाने पर किसकी उत्पत्ति होती है, नए पादप की। बीज से नए पादप का बनना सजीवों के किस लक्षण से संबंधित होता है, जनन से। जनन से आप क्या समझते हैं, ये हो जाता है आपका आंशिक उत्तर। फिर आता है छात्राध्यापिका कथन की सभी सजीव अपने समान जीवों का जो है वो जनन करते हैं, जीवों की उत्पत्ति करते हैं जनन के माध्यम से। माता पिता से संतति का जन्म होना क्या कहलाता है, आपका जनन यानी कि रिप्रोडक्शन होता है। यानी कि पेरेंट्स से जो आपके चिल्ड्रंस होते हैं उनका जो जन्म होता है वही आपका रिप्रोडक्शन कहलाता है। पादप भी अपने समान नए पादपों को जन्म देते हैं या उत्पन्न करते हैं, जिसे हम जनन कह सकते हैं। और जनन के द्वारा पादप अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, और जीवों की संख्या तथा समुदाय में भी इससे वृद्धि होती है।
विद्यार्थी क्रिया के विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते तथा समझते हैं। और फिर बोध प्रश्न की माता पिता से संतान उत्पत्ति होना क्या कहलाता है? जनन। और जनन से किसकी संख्या में वृद्धि होती है? ये हो जाता है आपका जीवों की संख्या में वृद्धि होती है। अब बात करते हैं आपके मिनिएचर की, जो मैंने बहुत ज़्यादा सुंदर बनाए। ये देखिए, पहला आता है आपका ब्लैक मिनिएचर कि सभी पादप अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए या हेतु जनन करते हैं, जिसमें एक पादप से नए पादप की उत्पत्ति होती है। ये हम यहाँ पर लेमिनेट करके इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। फिर आता है आपका व्हाइट मिनिएचर। ये देखिए आपका व्हाइट मिनिएचर दोनों आ गए, ठीक है। ये देखिए, जैसे मैंने क्या बताया है, बीज के द्वारा नए पादप का जन्म होना, इस प्रकार से इसे हम बनाएंगे। बहुत अच्छा बनाया है मैंने। और इसे यहाँ पर हम लेमिनेट करके पेस्ट कर देंगे, वो भी फ्लैप वाला, ताकि हमें पीछे का जो है वो दिखता रहे, ठीक है, इस टाइप से। चलिए नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट की बात करते हैं, जो है आपका पादप में जनन की विधियां। विकासात्मक प्रश्न कि सजीव अपनी संख्या में वृद्धि करने के लिए क्या करते हैं? जनन। जनन करने के लिए पादपों का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? जननांग। और पादप में जननांगों के बिना जनन करने की कौन सी विधियां होती हैं? ये हो जाता है आपका आंशिक उत्तर। छात्राध्यापक का कथन कि पादपों में अपनी संतति की उत्पत्ति अनेक विधियों के द्वारा की जा सकती है। और पादपों में जनन दो प्रकार का होता है, सेक्सुअल यानी कि लैंगिक जनन, और असेक्सुअल यानी कि अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन के लिए जननांगों यानी कि हम कहें कि जो रिप्रोडक्टरी ऑर्गन होते हैं उनकी ज़रूरत होती है, और इसमें नए पादप सिर्फ बीज से ही प्राप्त होते हैं। फिर आता है कि अलैंगिक जनन में जननांगों के बिना बीजों के ही नए पादपों की उत्पत्ति की जा सकती है। फिर आता है यहाँ पर आपका विद्यार्थी क्रिया आएगी। मैंने लिखा नहीं है कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं तथा अपनी नोटबुक में नोट करते हैं। फिर आता है बोध प्रश्न कि पादपों में जनन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। और बिना बीजों के नए पादप की उत्पत्ति किस विधि से होती है? अलैंगिक विधि से या अलैंगिक जनन से। तीसरा टीचिंग पॉइंट आता है, 1 मिनट, हम मिनिएचर भूल गए, देखिए। ये देखिए कि सामान्यतः सभी पादपों में जनन जो है वो दो प्रकार का होता है, पहला लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। इसे हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे इस टाइप से, ठीक है। फिर आता है आपका ये वाला मिनिएचर, व्हाइट मिनिएचर, जहाँ पर मैंने क्या बताया, टमाटर में लैंगिक जनन जो होता है वो। आप चाहें तो ये हेडिंग आप नीचे भी लिखें, मैंने जानबूझ के नहीं लिखा बिकॉज मेरा स्पेस नहीं था, अच्छा नहीं लगता इसलिए। वैसे अच्छा ये तभी लगता है जब मैंने नीचे लिखा होता, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये डायग्राम बना लेना है, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। फिर आता है आपका थर्ड टीचिंग पॉइंट, जिसका नाम है कि पादपों में जनन का महत्व। विकासात्मक प्रश्न, आम को खाने के बाद में क्या बचती है? गुठली। और गुठली से आम का पौधा उगना किससे संबंधित होता है? वापस से जनन से। और जनन यानी कि पादपों में जनन का क्या महत्व होता है? ये हो जाता है आपका आंशिक उत्तर। फिर आता है छात्राध्यापक का कथन कि पादपों में जनन होना महत्वपूर्ण होता है, और पादपों के द्वारा जनन इसलिए किया जाता है ताकि वह अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रख सके और अपनी उत्तरजीविता भी बनाए रख सके, यानी कि वो जीवित रह सके। और पादपों में जनन पीढ़ी एकांतरण के लिए भी होता है, जिससे कि क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों की वंशागति होती है, यानी कि पेरेंट से आपके जो नई संतति होती है उसमें क्या होता है, जो गुण होते हैं वो ट्रांसफर किए जाते हैं। बीज और फल निर्माण के लिए भी जनन किया जाता है, ठीक है। फिर विद्यार्थी क्रिया हम यहाँ पर लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं तथा समझते हैं। ये मैंने लिखा नहीं है, आप जरूर लिखें, मैं अभी लिखूंगी इसको बाद में। फिर आता है बोध प्रश्न की अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए पादप क्या करते हैं? जनन करते हैं। और पादपों में जनन के फलस्वरूप किसकी वंशागति होती है? गुणों की वंशागति। पुनरावृत्ति प्रश्न की जनन किसे कहते हैं? जनन कितने प्रकार का होता है? नाम लिखिए। लैंगिक जनन में किसकी आवश्यकता होती है? बीज का निर्माण कब या किस समय होता है? जनन का कोई भी एक महत्व बताइए। मूल्यांकन प्रश्न, जनन करना किसका लक्षण होता है? हम एग्जाम्पल दे देंगे, ठीक है, सॉरी ऑप्शन दे देंगे। अलैंगिक जनन में खालिस्तान के बिना नए पादप की उत्पत्ति हो जाती है या जन्म हो जाता है, ऑप्शन दे देंगे, ठीक है। फिर आता है आपका ये देखिए कि माता पिता से खालिस्तान उत्पन्न करना ही खालिस्तान कहलाता है। लैंगिक जनन में खालिस्तान की आवश्यकता नहीं होती है, और पादपों में जनन होना आवश्यक है, यह हो जाता है सत्य या असत्य। फिर आता है गृह कार्य की जनन को परिभाषित करते हुए इसके प्रकार व महत्व को समझाइए। संदर्भ राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद और समालोचनात्मक स्वमूल्यांकन के विद्यार्थी दैनिक जीवन के उदाहरणों के द्वारा पाठ को आसानी से समझ सके, ठीक है। सॉरी मैं आपको मिनिएचर बताना भूल गई, थर्ड वाले का। ये देखिए, पादपों में जनन का महत्व, जाति का अस्तित्व बनाए रखना, पीढ़ी एकांतरण और फल व बीज का निर्माण, और ये रहा जहाँ पर महत्व। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रीडिंग नहीं लगा रही हूँ। वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।